अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके हासिल कर सकते हैं। कहने का मकसद है कि ना आपको जॉब लेटर देना होगा, ना बिज़नेस के कोई डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और ना ही आपको कोई बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट भी आपको देने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि FRC, MRC या कोई और डॉक्यूमेंट। सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ऐसे कंट्रीज़ तकरीबन हर रीजन में मौजूद हैं जहां पे आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देख के वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ से। गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे पहले नंबर पे है UAE। UAE का वीज़ा यानी कि दुबई, अबू धाबी या किसी भी एमिरेट का वीज़ा आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। ये वीज़ा आप किसी भी ट्रस्टेबल एजेंट को कांटेक्ट करके उसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है ओमान। ओमान का वीज़ा आप दो तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। एक आप एम्बेसी से हासिल कर सकते हैं, एक आप किसी भी ट्रस्टेबल एजेंट को कांटेक्ट करके उसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। ओमान का वीज़ा अगर आप एम्बेसी से लेते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। ओमान का वीज़ा अगर आप किसी भी ट्रस्टेबल एजेंट के ज़रिए हासिल करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देनी होती है। तीसरे नंबर पे है कतर। कतर का बिजनेस वीज़ा जो 3 महीने का होता है, ये आप कतर की किसी भी एजेंसी से कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। जिसके पास कोटा मौजूद होता है वो आपको ये वीज़ा इशू कर सकता है। ये 1 महीने का पहले इशू होता है, फिर एजेंसी इसको हर महीने रिन्यू करती है। टोटल जो है 3 महीने का ये बिजनेस वीज़ा कहलाता है। कतर का टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथे नंबर पे है बहरीन। बहरीन का वीज़ा भी ओमान के वीज़ा की तरह आप 2 तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। अगर आप बहरीन की किसी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करके ये वीज़ा हासिल करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देनी होती है। वहाँ पे आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बहरीन का वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट भी शामिल होती है। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो पहले नंबर पे है सिंगापुर। इसका वीज़ा आप कॉन्सुलेट में अप्लाई करके भी हासिल कर सकते हैं, मगर वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिसमें इनविटेशन लेटर भी शामिल होता है। ये वीज़ा आप किसी ट्रस्टेबल एजेंट को कांटेक्ट करके उसके ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट से हासिल करते हैं, किसी कंसल्टेंट से हासिल करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देनी होती है। उसके बाद है वियतनाम। वियतनाम का वीज़ा अप्रूवल लेटर आप किसी भी ट्रस्टेबल एजेंट को कांटेक्ट करके वियतनाम से मंगा सकते हैं। वियतनाम का कोई भी ट्रैवल एजेंट आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है और वीज़ा अप्रूवल लेटर आपको सेंड करता है। वो वीज़ा अप्रूवल लेटर लेके आप ट्रैवल करते हैं। वियतनाम पे पहुंचने के बाद ऑन अराइवल पे वो अप्रूवल लेटर आपको सबमिट करना होता है और वहाँ पे वीज़ा स्टिकर आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के लिए भी आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देनी होती है। वियतनाम का वीज़ा आप वियतनाम की एम्बेसी से भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, उसमें बैंक स्टेटमेंट भी शामिल है। उसके बाद है म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं। इसका वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करके सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके ये वीज़ा घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है कंबोडिया। कंबोडिया का वीज़ा भी आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके हासिल कर सकते हैं। कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा भी होता है, ई वीज़ा भी होता है। ई वीज़ा आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टिकर वीज़ा आपको चाहिए तो उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। किसी भी थर्ड कंट्री से जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे विज़िट करते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा पे विज़िट करते हुए आप कंबोडिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वो आप थाईलैंड से भी ले सकते हैं, मलेशिया से भी ले सकते हैं या किसी तीसरे कंट्री से भी ले सकते हैं। उसके बाद है श्रीलंका। श्रीलंका का ई वीज़ा जिसको ETA कहा जाता है। ये ETA आप ऑनलाइन अप्लाई करके एक सिंपल सा फॉर्म फिल करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको ईमेल करना होता है अपने पासपोर्ट कॉपी। सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं और 2 से 3 दिनों के अंदर ये वीज़ा आपकी ईमेल में आ जाता है। उसके बाद है अज़रबैजान। अज़रबैजान के ई वीज़ा के लिए भी आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिल करके पासपोर्ट कॉपी अपलोड करके फ़ीस पे करके 3 दिनों के अंदर ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसमें भी आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी ही देनी होती है, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप अज़रबैजान का ई वीज़ा अप्लाई करते हैं। अज़रबैजान का ई वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पर मैं पहले एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो पहले नंबर पे आता है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का स्टिकर वीज़ा आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि स्टिकर आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कहाँ से स्टैंप करवाएंगे अपने पासपोर्ट पे। तो आप वहाँ पे पाकिस्तान भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप कोई दूसरा कंट्री भी चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान से जाते हैं अज़रबैजान और वहाँ से आप ट्रेवल करते हैं उज़्बेकिस्तान के लिए, तो वहाँ पे आप अज़रबैजान भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपका वीज़ा अप्रूव होके आ जाता है, फिर जो कंट्री आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पे जो एम्बेसी है उज़्बेकिस्तान की, वहाँ से आप वीज़ा स्टिकर स्टैंप करवा सकते हैं अपने पासपोर्ट पे। उसके बाद है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के दो टाइप के वीज़ाज़ होते हैं, ई वीज़ा भी ऑफ़र करता है और स्टिकर वीज़ा भी होता है पाकिस्तानियों के लिए। अगर स्टिकर वीज़ा आप लेते हैं तो सेम प्रोसेस होता है जैसे कि उज़्बेकिस्तान का। ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद वीज़ा स्टिकर आप कलेक्ट करते हैं अपने कंट्री की एम्बेसी से या किसी दूसरे कंट्री में एम्बेसी है वहाँ से, या ऑन अराइवल पे जाके भी आप वीज़ा स्टिकर जो है अपने पासपोर्ट पे स्टैंप करवा सकते हैं। ताजिकिस्तान ई वीज़ा भी ऑफ़र करता है और ई वीज़ा के लिए भी आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ई वीज़ा ऑफ़र करता है, उसके लिए भी आप पासपोर्ट कॉपी देके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किर्गिस्तान के वीज़ा के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट या जॉब लेटर या बिज़नेस के डॉक्यूमेंट FRC MRC इन डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इनके वीज़ाज़ के लिए आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे इन पे मैं पहले वीडियो गाइड्स बना चुका हूं, उन वीडियोस के लिंक्स मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो उनको फॉलो करके अपने वीज़ा के लिए आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कैरिबियन कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है एंटीगुआ एंड बरबुदा। ये एक आइलैंड कंट्री है और इसका वीज़ा भी आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देनी होती है। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा सेंट किट्स और नेविस, ये भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इनका वीज़ा भी आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देनी होती है। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसका वीज़ा भी आपकी ईमेल में आता है। इसके अलावा हैती, डोमिनिका और दूसरे कंट्रीज़ भी शामिल हैं कैरिबियंस में, इनके वीज़ाज़ आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि आप कैरिबियंस में किसी भी आइलैंड कंट्री आप जाते हैं तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट पाकिस्तान से नहीं मिलेगी। वीज़ा तो आपको मिल जाएगा मगर डायरेक्ट फ़्लाइट आपको नहीं मिलेगी। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्यूबा का वीज़ा ले सकते हैं या ब्राज़ील का वीज़ा ले सकते हैं। इनका वीज़ा लेके वहाँ पे आप जाके फिर वहाँ से आप ट्रांजिट करके कैरिबियन के आइलैंड्स जा सकते हैं। अगर आप क्यूबा से ट्रेवल करते हैं तो आप टर्किश एयरलाइन से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप ब्राज़ील से जाते हैं या उसके आसपास किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा लेके वहाँ से जाते हैं तो फिर आपके पास दूसरी एयरलाइंस के ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं।